नमस्कार, मैं मुकुंद प्रकाश। आज हम शिवहर के किसान मैदान में मौजूद हैं और यहाँ कार्यपालक सहायक के धरना का आज 5वां दिन है। पूरे बिहार में कार्यपालक सहायक धरना दे रहे हैं, उसी क्रम में शिवहर में भी धरना हो रहा है। आज इसी दौरान कार्यपालक सहायक के द्वारा सद्बुद्धि के लिए, नीतीश कुमार के सद्बुद्धि के लिए हवन किया जा रहा है और यहाँ पे 200 की संख्या में कार्यपालक सहायक हवन करके यहाँ हवन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार को सद्बुद्धि हो। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि नीतीश कुमार लगातार जन विरोधी कार्य कर रहे हैं और इनका 3 लेटर लगातार जारी हुआ है। पहला कि सोशल मीडिया पर बोलने पे कार्रवाई किया जाएगा, दूसरा कि आंदोलन प्रदर्शन करने पर सरकारी नौकरी नहीं दिया जाएगा, तीसरा ये बेल्ट्रॉन के हवाले इन युवाओं का भविष्य जो कार्यपालक सहायक में कार्यरत हैं भविष्य किया जा रहा है, जिसके खिलाफ लगातार अभियान तेज है और ये अनोखा आंदोलन प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पे कार्यपालक सहायक हवन करके नीतीश कुमार के सद्बुद्धि के लिए हवन कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता और कार्यपालक सहायक मौजूद हैं। हमारे साथ संजय भैया हैं जो अदौरी खोरी बागर के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं और इस आंदोलन में भी इनकी सहभागिता है। ये आंदोलन किस लिए हो रहा है? सद्बुद्धि के लिए। क्या समस्या है नीतीश कुमार के, कहाँ चूक हो रहा है नीतीश कुमार के द्वारा? नहीं, हमको तो लग रहा है कि कुछ लोग कहते थे तो हम मजाक समझते थे। हम समझते थे जब उनके किसी भी निर्णय में गांजा का कोई योगदान नहीं है, लेकिन अब डाउट होने लगा। उनके तमाम निर्णय में गांजा का योगदान है कि नहीं, अब डाउट होने लगा। पहले हम ये नहीं मानते थे। तो शराबबंदी जो हुआ है आप मांग करते हैं गांजा बंदी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तब सब निर्णय दुरुस्त हो जाएगा, तब सरकार सही ढंग से, तब ये सद्बुद्धि यज्ञ की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक बिहार में गांजा बंद नहीं होता है, ऐसे सद्बुद्धि यज्ञ के माध्यम से ही कुछ संभव है। ये बताइएगा कि निजीकरण से संक्षिप्त में बताइएगा क्या समस्या क्रिएट होगा भविष्य में? नहीं, समस्या कोई नहीं है। जो छात्र, जो बच्चा, जो व्यक्ति प्राइवेट कंपनी में जाता है, मान लेता है कि निजी में जा रहा है। अभी साला सरकारी ऑफिस में काम करने जा रहा है और वहां से भी निजी में रास्ता निकल जा रहा है, ये गलत है। निजी और सरकारी उपकरण तो होने ही चाहिए, ऑफिसेज होने ही चाहिए, लेकिन जो तैयारी करके जाता है कि मैं बेल्ट्रॉन में काम करने जा रहा हूँ, उसके लिए ठीक है। अब जो सरकार द्वारा अपॉइंट हो, परीक्षा दे, चयन समिति द्वारा चयन हो और बाद में पता लगे कि नहीं वो सरकार का नहीं, बेल्ट्रॉन का एम्प्लॉई है, तो वो गलत। क्या लगता है सद्बुद्धि जग के बाद नीतीश कुमार को सद्बुद्धि आएगा? नहीं आएगा तो हमको लगता है कि सत्ता जो है धीरे धीरे हमको तो बता दें, आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। एक कार्यपालक सहायक विकास की सीढ़ी साबित हुए। इनके माध्यम से सब योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया और उस योजनाओं के प्रचार प्रसार से सत्ता की कुर्सी पे और छत पे चढ़ गए लोग। अब सीढ़िया पे जो है क्या कहते हैं उसको बटैया लगाना चाहते हैं। आप क्या लगता है आपको कि लड़ाई केवल कार्यपालक सहायक का नहीं है, जबकि युवा अगली बार देखिएगा डीएम लोग बैठल रहेगा। एक्चुअली लेटरल एंट्री के माध्यम से इतना शुरुआत हो गया है, वो बिरला जी की बेटी वोटी भी आ गई है। तो ये ऐसा यज्ञ तो हमको लगता है ऐसे लम्हर फील्ड होगा, चाहे थोड़ा VIP फील्ड होगा। ये देखिए कार्यपालक जमीन पर बैठ कर कर रहा है, घास फूस में बैठ कर कर रहा है। जब अधिकारी को करना आएगा थोड़ा VIP व्यवस्था हो जाएगा, लेकिन होगा तो धर्म, होगा तो सद्बुद्धि यज्ञ। और जब तक ये समय आ रहा है। अब आज कार्यपालक सहायक बैठा है, किसी दिन DM साहब बैठे होंगे। तो ये थे संजय भैया जो बोल रहे हैं कि अब धीरे धीरे DM का पद भी किसी निजी कंपनी के हवाले कर दिया जाएगा। और ये पप्पू भैया हैं जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। 5वां दिन है, अब तक क्या लग रहा है नीतीश कुमार कब तक मानेंगे आप लोगों की मांगों? और ये सद्बुद्धि जग के द्वारा क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, कार्यपालक सहायक हम लोग कहीं ना कहीं सुसज्जित समाज का निर्माण करते हैं, तो अपने भविष्य की भी चिंता रखते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो है खुले मन से 15 अगस्त के झंडोत्तोलन के बाद खुले मन से उन्होंने घोषणा किया है कि हम सभी संविदा कर्मियों को जो है सेवा अस्थायी कर दी है। उनकी सेवा 60 साल हो गई और इधर इंटरनल व्यवस्था कुछ चल रहा है। इसमें जो है शासी परिषद के बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि इनको जो है आउटसोर्स कर दिया जाएगा और बेल्ट्रॉन जो निजी कंपनी है, जो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं प्रशासनिक तंत्र पर है, उनके हाथ इनको आउटसोर्स कर दिया जाएगा।
तो ये ऐसा तो नहीं चलेगा ना। लोकतंत्र में व्यवस्था है, आपके साथ यदि अन्याय होता है तो उसको लड़ेंगे। हम शिक्षित समाज से हैं जहां हम राष्ट्र निर्माण करते हैं और हमारे साथ छलावा हो, युवा के साथ छलावा हो तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी क्रम में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के आज 5वां दिन हम सभी कार्यपालक सहायक पूरे प्रदेश में, जो हमारी संख्या 38,000 है, हम लोग युवा हैं, तो इस सद्बुद्धि यज्ञ के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो है बुद्धि लाने का काम करेंगे। यहाँ से उनको यह मैसेज देते हैं कि आप जग जाइए और कार्यपालक सहायकों को जो 8 सूत्री मांग है उस पर विचार करें, अन्यथा हम लोग विवश हैं। और ये तो आज सद्बुद्धि यज्ञ है, आगे और भी कार्यक्रम है जिसमें हम लोग विधानसभा का घेराव करने के लिए भी विवश होंगे। मुख्यमंत्री महोदय के घर का घेराव होगा, सचिवालय का घेराव होगा, आमरण अनशन होगा, हम लोग रोड पर आंदोलन करेंगे। हम लोग विवश हैं, दृढ़ संकल्पित हैं, हमारी मांगों को मानना ही पड़ेगा। धन्यवाद। एक सेकंड में डिस्टर्ब करूंगा, एक तंज मेरा और है। कई बार ऐसा अनुभव किया है हमने कि जैसे कोई ज़्यादा नशा ले ले तो वो धनवान हो जाता है, वो दिल का बड़ा हो जाता है, कहता लो 60 साल की नौकरी हो गई तुम्हारी। या तो उस समय गांजा ज़्यादा होगा या बाद में कम है। हम कहते हैं कि मात्रा में कंसिस्टेंसी बढ़ती जाए, क्योंकि एक बार कह देना कि 60 साल की नौकरी हो गई तुम्हारी, अब 60 साल कोई हिलाएगा नहीं। या तो उस समय कुछ डोज ज़्यादा था या बाद में कम हो गया। तो इस पर थोड़ा सा हमको लगता है कि क्वांटिटी पे नियंत्रण होना चाहिए और एक ही टाइप का गांजा लगातार लेना चाहिए ताकि निर्णय बरकरार रहे। आप बताइएगा कि सद्बुद्धि जग हो रहा है, इसके बाद भी हमारे मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि नहीं आता है, तो ये आंदोलन किस दिशा में? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं हम लोगों को ठेका प्रथा और निजीकरण का बढ़ावा देते हुए आज जो हम लोगों को बेल्ट्रॉन के हाथों बेचना चाहती है, तो मुख्यमंत्री के सद्बुद्धि के लिए, बीपीएसएम के भ्रष्ट पदाधिकारी के सद्बुद्धि के लिए आज हम सभी कार्यपालक सहायक जिला इकाई शिवहर मिलकर के सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया है। ये यहाँ ही नहीं, बिहार के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न जगहों पर, जिलों में ये कार्यक्रम आयोजन आज किया गया था। हम लोग आगे भी, कल का भी हम लोग का प्रोग्राम है कि कल हम लोग अर्धनग्न होकर के या मुंह पर काली पट्टी बांध करके हम लोग अपना आंदोलन तेज करेंगे। कहीं ना कहीं बिहार सरकार जो हमें बेल्ट्रॉन एक निजी एजेंसी के हाथों बेचने का प्रयास कर रही है, हम लोग उसका घोर विरोध कर रहे हैं, निंदा करते हैं और हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि हमारी मांगे जो है उसको यथाशीघ्र पूर्ण किया जाए। बताइएगा कि ये जो सद्बुद्धि जग हो रहा है उसके अलावा आप लोग 5 दिन से अभियान चला रहे हैं, अब तक कितनी सफलता मिली है और ये आंदोलन किस दिशा में अब आगे बढ़ेगा? ये शुरू से कार्यक्रम मेरा चलता आ रहा है। मैं बेसा के जिला सचिव हूँ, शिवहर जिला के, और ये आंदोलन हम लोगों का अनगिनत चलते रहेगा। कार्यक्रम के अनुसार आज 5वां दिन सद्बुद्धि मुख्यमंत्री जी को हो, इसके लिए हम लोग ये जग का आयोजन किए हैं, सद्बुद्धि हवन किए हैं। और हम लोगों का मांग है कि निजीकरण ठेका प्रथा के विरोध में हम लोग जा रहे हैं। और हम लोग जिस जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा विज्ञापन निकालकर सारा प्रक्रिया पूरा करके बहाली किया गया, तो आज इस बहरी गूंगी सरकार किस हिसाब से हम लोगों को बेल्ट्रॉन के माध्यम से, एक निजी ठेका के माध्यम से बेचना चाह रही है, यह समझ से परे है। और हम लोग इसका घोर निंदा करते हैं, घोर विरोध करते हैं और हमारी लड़ाई जब तक जारी रहेगी कि हमारी मांग पूरा नहीं हो जाती है सरकार से, तो इसके बाद हम लोग आमरण अनशन, भूख हड़ताल सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन मांग कर ही के लौटेंगे हम लोग हड़ताल पर से। ये तमाम कार्यपालक सहायक थे और ये कार्यपालक सहायक में मैक्सिमम लोग युवा हैं और युवा जो भविष्य निर्माता होता है, देश का निर्माता होता है, राज्य का निर्माता होता है। और ये कार्यपालक सहायक हैं जिनके कारण ही नीतीश कुमार का पूरे देश में वाहवाही हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये लोग आज नीतीश कुमार के सद्बुद्धि के लिए हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। और ये आंदोलन चरणबद्ध रूप से निरंतर आगे बढ़ेगा तब तक जब तक इनकी मांगों को नहीं माना जाता है। और इतिहास गवाह है कि युवा जब जब सरकार के सद्बुद्धि के लिए सरकार के सद्बुद्धि के लिए संघर्ष किया है, तो आज अहिंसक आंदोलन है, हो सके कल होके हिंसक आंदोलन में ये तब्दील ना हो, इसके लिए सरकार को समय रहते चेत जाने की आवश्यकता है। और इनकी मांगों को मान लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्हीं के बदौलत सरकार के हर महत्वाकांक्षी योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन किया गया है। धन्यवाद।